हेलो एवरीवन, दिस साइड विराट कुमावत। आई केम बैक विद न्यू वीडियो। आज मैं जिस बुक का रिव्यू करने वाला हूँ उसका नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, विच इज़ रिटन बाय डेविड जे स्चुअर्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। गाइज, मिस्टर डेविड बोलते हैं कि अगर आप बड़ा सोचते हैं तो आप बड़े बन जाएंगे। अगर आपके अंदर कोई भी फियर है, उस फियर को कैसे कम कर सकते हो आप? अगर आपके अंदर वो बिलीफ नहीं आता है खुद के ऊपर, आप खुद के ऊपर बिलीफ नहीं करते हो, तो कैसे उस बिलीफ को बनाया जाए और कैसे एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ा जाए और कैसे लाइफ में एक टॉप अचीवमेंट तक पहुंचा जाए, इस बुक के माध्यम से वो सारी चीज़ें आप सीख पाएंगे। इस बुक के अंदर जो प्रिंसिपल्स दे रखे हैं उसकी हेल्प से आप बहुत सारी चीज़ें जो है अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे और कैसे आप अलग अलग परिस्थितियों के अंदर अपना डिसीज़न अच्छे से ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इस बुक के अंदर सीखने को मिलेगी। गाइस, आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं, बस आपको अपने सोचने का तरीका थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा और उसको बदलना पड़ेगा। और इस बुक को पढ़कर आप अपनी लाइफ का सबसे पहला इनिशिएटिव है वो ले सकते हैं इस बुक के माध्यम से। गाइस, ये बुक उन लोगों को पढ़नी चाहिए जो या तो कोई यंग प्रोफेशनल्स है, या कोई एम्प्लॉयज़ है, किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ है, या कोई फैमिली के अर्निंग मेंबर्स है, या फिर वो व्यक्ति जो कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहता है, जिसके बहुत बहुत बड़े बड़े ड्रीम हैं, उन्हीं के लिए ये बुक लिखी गई है। गाइस, इस बुक के ऑथर के बारे में बात करें, गाइस मिस्टर डेविड एक्सपर्ट लाइफ स्ट्रेटेजिस्ट और हेल्थ कोच थे। एक मोटिवेशन देने वाले लीडर भी वो माने जाते हैं। और मिस्टर डेविड जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और लीडरशिप कंसल्टेंसी फर्म के फाउंडर भी थे। गाइस, शायद आपने ये बात बहुत सारी बार सुनी होगी कि थिंकिंग बिग, थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स, डू मोर, बी मोर। ये कॉमन मोटिवेशनल वर्ड आपने कई बार अपनी लाइफ के अंदर सुने होंगे और मोस्ट ऑफ दी मोटिवेशनल स्पीकर एक दूसरे को यही बात बोलते हैं कि थिंकिंग बिग करने से आप अपनी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट कर सकते हैं, आप हर वो चीज़ पा सकते हैं जो लाइफ में आपको चाहिए। बट क्या आपको वाकई में गाइज लगता है कि ऐसी एडवाइस वाकई में काम करती है? क्या एक थिंकिंग बिग करने से हम लाइफ में वो सारे चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ में? तो गाइज, अगर आपके भी मन में ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो है उठ रहे हैं, तो इस बुक के माध्यम से आप वो सारे आंसर का जवाब जो है आसानी से ढूंढ सकते हैं। गाइज, थिंकिंग बिग का मैजिक आपकी लाइफ में ये हेल्प करेगा कि थिंकिंग बिग जो है कितनी मैटर करती है आपकी लाइफ में, आपको वो सक्सेस दिलाने के लिए। अगर हम ज़्यादा बड़ा सोचते हैं तो हमारा माइंड सेट भी उस तरीके से चेंज हो जाता है। और इस बुक में द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक में आपको वो सारे एस्पेक्ट, वो सारे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिसकी वजह से आप अपनी थिंकिंग को बड़ा कर सकते हैं और लाइफ में वो सारी चीज़ें अचीवमेंट वो आप कर सकते हैं जो आपके ड्रीम्स है और जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं। और इस बुक के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और आपको एक सक्सेस का डायरेक्शन मिलेगा कि रियल में यस, जो मैं ढूंढ रहा था आज वो इस बुक के माध्यम से मेरे को मिला। तो गाइज़, ये बुक इतनी पावरफुल है कि आपकी थिंकिंग को पूरा चेंज कर देती है गाइज़। सो गाइज़, इस बुक की कुछ प्रिंसिपल को लेकर हम शुरुआत करते हैं इस बुक का रिव्यू और जानते हैं कि ये कितनी पावरफुल बुक है गाइज़। फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, बिलीव यू कैन एंड यू विल सक्सीड। गाइस, सबसे पहली बात होती है हमको खुद पर बिलीव करना पड़ेगा कि इस काम को मैं कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको खुद पर बिलीव नहीं होता। अगर उनको कोई काम दिया जाए तो उनको खुद पर ही भरोसा नहीं होता कि मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं। खुद पे अगर बिलीव नहीं होगा तो कैसे आप एक अच्छी अचीवमेंट को अपनी लाइफ में अपना सकेंगे गाइस? सबसे पहली बात होती है, जो सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो लेना होता है वो खुद पे बिलीव करना होता है। अगर किसी काम को अच्छा बनाना है, आपको अपनी लाइफ में एक अच्छी अचीवमेंट तक पहुंचना है, तो सबसे बड़ी बात होती है खुद पर बिलीव करना गाइस। आपको ये बिलीव करना पड़ेगा खुद पर कि आप कर सकते हो उस काम को, और फिर देखिए क्या कमाल हो सकता है गाइस, जो सक्सेस का डेफिनेशन होता है वो सभी के लिए डिफरेंट होता है। किसी का सक्सेस का मकसद होता है लाइफ में कि बहुत बड़ा आदमी बनना है, तो उसके लिए सक्सेस का मतलब ये हो सकता है। किसी के लिए एक अच्छी जॉब पाना सक्सेस का डायरेक्शन हो सकता है। लेकिन गाइस, लोग जो है सक्सेस को डिफ़िकल्ट वे में लेते हैं गाइस, और बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए नहीं बनी है। गाइस, सबसे बड़ी बात होती है हम पे बिलीव करके उस माइंडसेट को तोड़ना, उस आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग को बाहर निकालना, जिसकी वजह से आप उस छोटी स्मॉल थिंकिंग के अंदर अटके हुए हैं।
आपको उस थिंकिंग से बाहर निकलना होगा, उस स्मॉल थिंकिंग से बाहर निकल के आपको अपनी थिंकिंग को बिग करना पड़ेगा और आपको अपने आप पर बिलीव करना पड़ेगा कि यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू डेफिनेटली एंड आई सक्सीड इन माई लाइफ। गाइज एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं देना चाहूँगा। गाइज एक आदमी था जो टाई एंड डाई नाम की कंपनी में काम करता था। उसे ठीक ठाक सैलरी जो है वहाँ से मिल रही थी, बट कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ से अनसेटिस्फाइड था। उसकी वाइफ और 2 बच्चों के साथ वो एक छोटे से घर में रहता था और उसका हमेशा से ड्रीम था कि वो अपने फैमिली के लिए एक बड़ा घर बनाए और उनकी ज़रूरतों को पूरा कर पाए और अपनी लाइफ की जो और ज़्यादा ज़रूरत है उसको भी पूरा कर पाए। बट सैलरी कम थी तो ये सारा कुछ करना उसके लिए पॉसिबल नहीं था। तो फिर जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे वो बंदा जो है दुखी होता जा रहा था। तो फिर बाद में उसको एक नई जॉब मिल गई और वो भी सेम थी, बट उसकी जगह जो है डिफरेंट थी। वो उसके घर से काफ़ी दूर थी और वहाँ पे जो वो कुछ सक्सेसफुल लोगों से मिला और वो मन में सोच रहा था कि इन सक्सेसफुल लोगों के अंदर क्या डिफरेंट है जो मेरे अंदर नहीं है। और फिर वो उसने जाना कि ये इंटेलिजेंस अपनी पर्सनालिटी और अपनी एजुकेशन की वजह से सक्सेसफुल नहीं है, ये सक्सेसफुल है क्योंकि इन्होंने इनिशिएटिव लिया था। जब इनिशिएटिव लेने की बारी आई तो इन्होंने उस टाइम पर इनिशिएटिव लिया, इसकी वजह से ही वो लोग सक्सेसफुल है गाइज। तो फिर उस बंदे ने इस माइंडसेट के साथ नेक्स्ट डे इंटरव्यू देने गया और उसने 300% ज़्यादा सैलरी की मांग की। और गाइज उसका बिलीव था खुद के ऊपर वो डिजर्व भी करता था, तो उसे वो जॉब मिल भी गई गाइज। सबसे बड़ी बात थी उसने गाइज खुद पर बिलीव किया। अगर लोग बिलीव करते हैं तो हमेशा से उस अचीवमेंट को ले पाते हैं। आप भी गाइज अपने आप पे सबसे पहले बिलीव कीजिए कि आप कुछ ना कुछ लाइफ में कर सकते हैं और फिर आप उसको अचीव भी कर पाएंगे गाइज। गाइज नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं। गाइज अगर हम कुछ लोगों को ऑब्जर्व और स्टडी करें तो पता चलेगा कि जो अनसक्सेसफुल लोग हैं वो एक्चुअल में दिमाग बंद करने की बीमारी के शिकार है, जिसे हम एक्सक्यूजिस्टिस भी कहते हैं। इस बीमारी के शिकार जो लोग होते हैं उन्हें पता नहीं चलता है कि वो इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं और अक्सर वो अपनी लाइफ में कुछ एस्पेक्ट है उन्हें कंसीडर करते हैं और अपना फेलियर का उन्हें ही जिम्मेदार ठहराते हैं। और कुछ इस तरीके से वो लोग बहाने मारते हैं कि मुझे तो हेल्थ इश्यूज है, मैं बहुत ओल्ड हूँ, मैं तो अनलक्की हूँ और मैं कामयाब नहीं हो सकता, मैं इसके लिए नहीं बना, और भी बहुत सारे बहाने जो है वो मारते हैं। तो गाइस इन बहानों से बाहर निकलना पड़ेगा हमें। गाइस एक कहावत है ना कि सोए हुए को जगाया जा सकता है, बट जो ढोंग कर रहा है सोने का उसे कैसे जगाया जाए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गाइस। यहाँ पर हम बहाने मारते हैं क्योंकि हमारा कंफर्ट जोन जो है हमें वो अलाउ नहीं करता कुछ डिफरेंट करने का। हमारा जो बॉडी है जिस प्रकार से डली हुई है वो उसी प्रकार से रहना चाहती है। अगर हम उसे कोई भी तकलीफ देने की कोशिश करेंगे, उसकी रीच से हम आउट ऑफ जाएंगे, वो हमें वापस खींचेगी वहां से। लेकिन अगर हम वहां से डिफीट करके, अगर उस चीज को डिफीट करके हम आगे निकल जाए तो ये सबसे बड़ी जीत हो सकती है हमारी लाइफ में। गाइस नेक्स्ट प्रिंसिपल बोलता है बिल्ड कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय फियर्स। गाइस नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं, दैट इज बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। गाइस बहुत सारे लोगों के लिए फियर एक गेम हो सकता है, लेकिन रियल मायनों में बात करें तो फियर रियल होता है। गाइस उससे पहले कि हमें फियर कंट्रोल करे, हमें उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको इस बात को क्लियर करता हूँ। गाइस एक नेवी रिक्रूटर्स के ग्रुप ने एक स्विमिंग एबिलिटी का टेस्ट लिया और उस स्विमिंग एबिलिटी टेस्ट के अंदर सारे यंग रिक्रूटर्स थे और उन सभी को पानी की गहराइयों से बहुत डर लगता था। यहाँ तक कि उन्हें कुछ फीट गहरे पानी के पूल में कूदने से भी डर लगता था। लेकिन जब वो एक्सरसाइज उन्हें करवाई, 15 फीट गहरे पानी में उनको जंप करना था, तो फिर क्या था गाइस, उन सारे यंग रिक्रूटर्स को वहाँ पे लाया गया स्विमिंग पूल के सामने और उनको जंप मारने के लिए बोला गया, तो कोई भी तैयार नहीं हुआ उस पानी के अंदर कूदने के लिए। फिर उस नेवी रिक्रूटर ने एक रिक्रूटर को बुलाया, उसे उसके कान में कुछ कहा और उसे उस पूल में धक्का दे दिया। गाइस फिर क्या था, सारे रिक्रूटर्स जो है शॉक्ड हो गए और देखते रह गए कि ये क्या हो गया। बहुत देर हो चुकी थी लेकिन वो यंग बॉय अभी तक बाहर नहीं आया था। फिर सारे लोगों को चिंता होने लग गई कि क्यों बाहर नहीं आया। फिर बाद में थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो पानी में स्ट्रगल करता हुआ बाहर निकल रहा था। फिर धीरे धीरे वो बाहर आने लगा। फिर एक सक्सेसफुल स्विमर की मदद से उसको बाहर निकाल लिया गया और फिर उससे पूछा गया क्या आप इस ट्रेनिंग को कंटिन्यू करना चाहोगे।
तो उसने अब बड़े कॉन्फिडेंट होकर ये बोला कि यस आई वांट टू डू कंटिन्यू। गाइस उसने कंटिन्यू करने के लिए बोला और उसने ये भी बोला कि यस मैं अपने फियर को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस पूल के अंदर वापस जंप करना चाहूंगा। तो गाइस आपने देखा कि किस तरीके से फियर जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है, बस एक छोटे से एक्शन की रिक्वायर्ड होती है। अगर आपको फियर को डिस्ट्रॉय करना है तो सबसे बड़ा इलाज ये है कि आप एक्शन लेना शुरू कीजिए। गाइस हम देखते हैं कि जितना बड़ा हमारा फियर होता है उतनी अपनी लाइफ की पॉसिबिलिटीज जो है कम होने लगती है, हमको कोई लाइफ में पॉसिबिलिटीज नजर नहीं आती है, और जब हमारी आशा खत्म हो जाती है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसीलिए ये फियर बहुत खतरनाक चीज है गाइस। अगर आप इसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक्शन रिक्वायर्ड होगा गाइस। आपको एक्शन लेना पड़ेगा उस चीज के प्रति, और फिर बाद में आप उस फियर को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। और कुछ पॉइंट जो है यहाँ पे मैं और बता देना चाहता हूँ कि हाउ टू थिंक बिग। आप बड़ा कैसे सोचे, कैसे क्रिएटिवली सोचे, कैसे डिफीट को विक्ट्री के अंदर चेंज करें। बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग थिंग इसके अंदर, इस बुक के अंदर डिस्क्राइब की गई है गाइस, और मैंने रियली से अच्छे से इसको एक्सपीरियंस किया है। बहुत सारी चीज़ें जो मेरे माइंडसेट को चेंज की वो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया आपको, और मैंने अच्छी सी समरी देने की भी कोशिश की है गाइस। तो बहुत सारे प्रिंसिपल इस बुक के अंदर दिए गए गाइस, और सारे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर मैं सारे प्रिंसिपल्स यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं यहीं पे ये वीडियो क्लोज करता हूँ। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस। और अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज दोनों के अंदर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस इंटरेस्टिंग बुक रिव्यू। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस video, comment below in the comment section. I'll see you in the next video. Till the time you implement these principles to enhance your skills